बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में देखा, तो आज 9th बायोलॉजी पेज नंबर 59 पर हमने साइटोप्लाज्म को डिटेल में देखना है। तो बेटा साइटोप्लाज्म जो है ये बेसिकली लिक्विड है जो हमारे सेल्स के अंदर मौजूद होता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल्स में भी। इसका पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं पुराने लेक्चर्स में। तो बेटा अब इसको पढ़ते हैं डिटेल में। साइटोप्लाज्म जो है ये सेमी विस्कस, विस्कस मतलब गाढ़ा, ये सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट, ये मुकम्मल ट्रांसपेरेंट नहीं है, सेमी ट्रांसपेरेंट। सेमी मतलब काफ़ी हद तक, हाफ। सेमी ट्रांसपेरेंट बेटा लिक्विड है, सब्सटेंस है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप के दरमियान पाया जाता है। मतलब प्लांट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर अक्सर जो मेम्ब्रेन होती है, एनिमल और प्लांट दोनों के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस के दरमियान ये सारा लिक्विड, मतलब सेल के मेजर पोर्शन में ये लिक्विड पाया जाता है। और बेटा इसके अंदर वाटर मौजूद होता है, उसके अलावा बहुत से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसा कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इसके अलावा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी मौजूद होते हैं कंप्लीटली और पार्शियली डिजॉल्व्ड फॉर्म में। अब बेटा साइटोप्लाज्म जो है ये स्पेस प्रोवाइड करता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ऑर्गेनेलिस को। ऑर्गेनेलिस यानी सेल के इंटरनल पार्ट्स जो हैं उन सब की फंक्शनिंग के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है और काम करता है एक साइट के तौर पर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए। यानी जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होने हैं हमारी बॉडी के, वो सब होने हैं बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज जो है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, ये भी साइटोप्लाज्म में ही होता है बेटा। अब बेटा साइटोप्लाज्म को हमने देख लिया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है साइटोस्केलेटन। अब बेटा साइटोस्केलेटन जो है ये हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर बनता है। ये इसका एक नेटवर्क है। ये बेटा बेसिकली सेल को उसकी शेप बनाने और उसकी शेप चेंज करने में मदद देते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये बेटा ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं और ये सेल को उसकी शेप को होल्ड करने के लिए मदद करते हैं, यानी जो सेल की शेप है वो उसको मेंटेन रखे। जबकि ये बनते हैं बेटा ये सिलिया और फ्लैजेला के भी कंपोनेंट हैं, ये उसमें भी पाए जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल जो है बेटा ये थोड़े से थिन होते हैं और ये एक्टिन प्रोटीन से बनते हैं और ये सेल को उसकी शेप मेंटेन करने के लिए, ये उसकी शेप चेंज करने के लिए हेल्प करते हैं, ये उसकी शेप चेंज करवाते हैं। नीचे बेटा आपके पास साइटोस्केलेटन की डायग्राम मौजूद है, इसमें आप माइक्रोट्यूब्यूल्स को, माइक्रोफिलामेंट्स को डिटेल में देख सकते हैं। ये बेटा ऊपर आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब बेटा आगे हमने सेल ऑर्गेनेलिज स्टार्ट करने हैं, जिसमें हमारे राइबोसोम्स, जिसमें हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसके अलावा डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज आने हैं। तो बेटा सेल ऑर्गेनेलिज बेसिकली होते क्या है, इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस लेक्चर में। सेल ऑर्गेनेलिज बेटा बेसिकली स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि अपने अपने डेडिकेटेड फंक्शंस करते हैं, एक ख़ास फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हर ऑर्गेनेले का अपना फंक्शन होता है। हमारे सेल में बेटा डजन टाइप ऑफ ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं, दर्जनों बेटा सेल ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं जो कि हमारे सेल्स में आराम से पाए जा सकते हैं। यहाँ पर बेटा हम इनकी डिटेल को और इनकी इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो होपफुली बेटा आपको साइटोस्केलेटन की और साइटोप्लाज्म की समझ आ गई होगी, इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो बेटा अपना काम, डेली का काम डेली रूटीन से घर पर करें, अपने बेटा एग्ज़ाम्स की पूरी तैयारी रखें और इस लेक्चर पर बेटा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू।